जबलपुर से इंदिरा सोनी जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम। ये क्या तो कहते हैं, हम जबलपुर से बोल रहे हैं मैडम, नमस्ते जी नमस्कार मैम। सबको भी नमस्ते बोलिए। जय हिंद, स्वागत है आपका जबलपुर वालों। जी, हम ये बोल रहे हैं सर कि हम मेरे मिस्टर को ना खूब अपरस है पैर में। क्या परेशानी है अपरस अपरस मैम? समझ चर्म रोग। चर्म रोग, अच्छा। जी 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 जी। और क्या कहते हैं, उनको ना घुटने में भी तकलीफ है। हाँ। हम्म। उम्र कितनी है? उम्र 65 साल। जी। अच्छा देखिए, एक आता है गोंद सिया, असली खरीदें और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम रात को खाने के बाद खिलाएं उन्हें। और ये उनके दर्द के लिए है। और अगर उनको चर्म रोग है तो एक दवा आती है जिसे हम बापची कहते हैं। बापची खरीद लीजिए 100 ग्राम और उसको पाउडर बना लीजिए। और एक चुटकी, जितने आपके चुटकी में आए इतना सुबह और शाम अपने हस्बैंड को खिलाया करिए। ये उनके चर्म रोग के लिए नुस्खा है। बापची याद रखें, बापची। ये खुशबूदार एक चीज़ है, जैसे मेथी होती है, इस तरह के छोटे छोटे दाने, बहुत खुशबूदार। तो इसको पाउडर बना के एक एक चुटकी 2 बार खिलाएं तो फ़ायदा मुमकिन है। जी। कुरुक्षेत्र से सुधा जी, स्वागत है आपका। हमारी प्यारी बेटी और हमारे मसीहा आप दोनों का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब। उफ बेटी, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। शुक्रिया। काला टीका लगा कर आया करो, किसी की नजर न लग जाए। सबसे पहले तो मेरे को लगता है मेरी नजर लग जाएगी तुम्हें। नहीं मैम, मेरा आपकी एक कहाँ सवाल नजर कुछ लगेगी कहना भी मुझे? चाहूंगी। जी। सवाल ये है सर, मेरी एक लेडी है, मेरे ख्याल से 37 है उनकी एज। उनकी टांग पे बहुत फोड़े निकल रहे हैं, गोडे पे भी टांग पे भी बहुत मोटे मोटे फोड़े निकलते हैं और ठीक नहीं हो रहे। इन लोगों को विश्वास होता है कि जैसे धागा बनवा लिया, झाड़ा लगवा लिया, ठीक हो जाएंगे। तो मैंने उनको नमक जैतून दिया, मैंने कहा कि चुटकी खा लो। नमक कलौंजी दिया था, उन्होंने 1 टाइम लिया, 2 टाइम नहीं लिया, तो उनको कोई आराम नहीं आया। तो मैंने कहा कि मैंने बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, तो 2-2 चुटकी बता दूं सर उनको? जी। 2 चुटकी नमक कलौंजी और 1 चुटकी मीठा सोडा डाल के 1 टाइम ले लें और 1 टाइम 2 टाइम ले लें। और सर एक बात कहना चाह रही थी। सर पता, आप कहते मैं जिद्दी हूँ। देखिए ना, पीछे कितना बीमार रही, एलोपैथिक दवाई खाई, जैसे दिल धड़कता है ना, ऐसे मेरा जो है ना पूरा सिर लगे करता था, धड़कता था जोर जोर से। सारा दिन नींद आती रहती थी, नींद नहीं आती थी और भूख बहुत बढ़ गई थी। बच्चों की डर की मारी मैं दवाई खा लेती थी। मैंने कहा वो गुस्सा होंगे कि दवाई खा लो, मैंने उनको बिना बताए दवाई छोड़ दी और आपके मेथी वाला नुस्खा लिया और मैं गरारे करने शुरू करे। मेथी के पानी के गरारे करे थे नमक डाल करके। सर देखिए बिल्कुल ठीक हो गई मैं उससे। आप बताओ फिर, मेरे को कहते हो मैं जिद्दी हूँ, कैसे ना विश्वास करूँ आपकी दवाइयों पर? अर्ज है जी, इरशाद। तेरी रहमतों से जिंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी तेरी करुणा में बंदी हूँ मालिक, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हकीम साहब। हाँ देखिए, मेरी आपसे दरख्वास्त ये रहती है कि एलोपैथिक दवाइयाँ भी काम करती है और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें ले लेना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर मैं भी ले लेता हूँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि कभी आप पर कोई बड़ी परेशानी आ जाए और आप एलोपैथिक दवाइयों से अपनी ज़िद की वजह से बचती रहे। मैं ये नहीं चाहता कि आपको कोई बड़ी तकलीफ़ आ जाए, तो कभी ले लिया करिए ज़रूरत पड़ने पर।
ये मेरे आपसे निवेदन है। और जिद्दी तो मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि आप इंतहा कर देती हैं दवाई ना लेने में एलोपैथिक, और जो एलोपैथिक दवाई ले रही थी आप, उन्हीं से नींद आती है। ये जो गले की बीमारियां या नज़ला खांसी की जितनी दवाइयां हैं, इनमें नींद होती है, और मैं तो एक गोली खा लूँ तो 2 दिन नींद आती है, लेकिन कभी खानी पड़ जाती है, जैसे छींकें आ रही हैं बहुत ज़्यादा। अब एलोपैथ के पास ऐसा कोई इलाज नहीं कि फ़ौरन रोक दे, यूनानी के पास ऐसा कोई इलाज नहीं है। एलोपैथ में जो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं वो फौरी तौर पर छींकों को, नज़ले को खामोश कर देती हैं। मुझे शूट करना है, मुझे छींकें आ रही हैं, क्या करूं? एक एंटी एलर्जी लिया और आके शूट कर दिया, नज़ला भी रुक गया, और फिर मैं यूनानी दवाएं लेता हूं। तो ऐसे ही आप कर लिया करिए। और क्या सवाल है? 37 साल की उम्र के एक मरीज़ हैं, फोड़े निकलते हैं, तो इन्होंने कलौंजी का नमक बताया। हाँ, कलौंजी का नमक सही बताया आपने, और 2-2 चुटकी दीजिए, यही सही है। और सोडे के साथ देंगे तो उनके खून में कोलेस्ट्रॉल को ठीक करते हुए ये खून को साफ़ करेगा, और खून साफ होने के बाद फोड़े फुंसियाँ निकलना ठीक हो जाते हैं। जी, कर्नाटक से हैं सलमा जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम असीम साहब। वालेकुम सलाम। हाँ सर, अभी मैं बात कही थी सर, मैं 2 महीने प्रेग्नेंट हूँ। मैं नमक जैतून और प्याज ले रही हूँ सर। मैं एक चुटकी लेकर बोले सर, तुम एक दिन में एक बार लेकर बोले, लेकिन सर मैं सर्दी की वजह से मैं तो गर्म पानी पीती हूँ सर। मैं 4 साल में गर्म पानी पी रही हूँ, लेकिन अभी गर्म पानी पिए चलता, गर्म पानी पिए था तो सर मुझे पसीना आ रहा है और गर्मी बहुत हो रही है सर, आंग में गर्मी बहुत हो रही है। इसके लिए क्या नमक जैतून से ले सकते हैं क्या सर? मैं गर्म पानी पिए तो बराबर है सर, मैं ठंडा पानी नहीं पीती सर, गर्म पानी पीती हूँ। उसकी गर्मी ज्यादा हो रही है सर मुझे, क्या उसके वजह से हो रही है? क्या सर्दी की वजह से हो रही है सर गर्मी? ठीक और है। सीने में भी तकलीफ तो बहुत दिन से है, अभी भी है सर, वो तकलीफ तो कम ही नहीं हो रही सर मुझे, जितना देखो करें। और दवाई भी तुम्हारी ली हूँ, लेकिन सीने में तकलीफ ही नहीं जा रही सर, दाएं तरफ। सर थोड़ा कुछ भी बताइए सर मुझे। ठीक है, और देखिए अभी तक तकलीफ जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि नज़ले के असरात हैं, तो इसमें अगर गर्म पानी पीने से आपको गर्मी लगती है तो ये अच्छी अलामत है, गर्मी लगने दीजिए। लेकिन गर्म पानी पीने से पसीने आते हैं तो ये अंदर के बुखार निकालता है, और दवाई लेती रहिए। और कोई एलोपैथिक दवाई भी अगर आप साथ में लेना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। वक्ती तौर पर एलोपैथ भी ले लिया करिए, और ये नुस्खे जारी रखिए, बहुत जल्द आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, इंदौर से हैं कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। आदाब हकीम साहब। आदाब, जय हिंद, स्वागत। बहुत दिन में बात हो रही है कर्नल साहब। क्या कर रहे, आप ही नहीं चाहते हो? आप बहुत खैरियत से तो हो ना? आप क्या कर रहे हैं? बस अमल में जारी है। वो जिंदगी में वो भी नहीं है जो हम जी रहे हैं, और जिंदगी वो भी नहीं है जो जीना चाहते हैं। जी, एक गठिया भाई की मरीजा है, उनको गोंद सिया चल रहा है, मगर उसका जो एक पैर जो है जरा उठने में तकलीफ देता है, उठ नहीं पाता है जी। इसके लिए और क्या दिया जाए उनको? ठीक है जी। क्या नहीं उठने देता? पैर उठ नहीं पा रहा है, गौनसिया इस्तेमाल कर रही हैं, और क्या दिया जा सकता है? गठिया के मरीजों को अलसी के पाउडर आधा चम्मच और आधा ग्राम गौनसिया दिन में 2 बार देते हैं, और बहुत ही ज़रूरी हो तो 3 बार भी दे सकते हैं। ये लंबा इलाज करने से मोहतरमा को फ़ायदा होना मुमकिन है। गायत्री जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार मैम। और हकीम जी को भी मेरा नमस्कार। गायत्री जी, स्वागत आपका, जय हिंद। हाँ जी सर, मैंने आपसे ना एक बार पूछा था, मेरा डिप्रेशन है,
और मतलब कि आपने बताया था कि धनिया, सौंफ और आंवला और उसके साथ था खसखस। आपने 1 चम्मच नमक जैतून के साथ लेना बताया था। 1-2 चुटकी, हाँ, कितना जी? नमक जैतून 1-2 हाँ, चुटकी। 1-2 चुटकी, हाँ जी। और मतलब उसके लेने के बाद सर मेरे को ना कई बार लैट्रिन जाती हूँ, मैं 3-4 बार जाती हूँ मैं। ठीक है, मतलब थोड़ा परेशानी सी है ये जी। अच्छा, वैसे आपकी तबीयत कैसी है? जी, तबीयत मेरी ठीक नहीं है। दिमाग भारी भारी रहता है और घबराहट सी रहती है और जी पेट भारी भारी रहता है। और नींद आनी शुरू हुई आपको? नींद तो आती है जी, आलस सा रहता है, सुबह उठने को मन नहीं करता। पता नहीं ये दूध लेने के कारण होता है ये मेरे साथ, क्योंकि दूध ऐसा लगता है दूध से जो भी जैसे चाय, दूध हो, दही हो, ये सब चीजें मेरे को शायद हजम नहीं होती मेरे लिए, मतलब कि ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, ठीक जी। तो देखिए, कोई भी चीज़ जो आपको मालूम हो कि आपको बोझ बन जाती है, नुकसान देती है, हजम नहीं होती, चाहे दूध हो या कोई और चीज़ हो, तो आप उसे न लिया करें। और जो नुस्खा आप ले रहे हैं वो आधा कर दीजिए, जितना आप ले रहे हैं उसमें आधा कर दीजिए, तो आपका पेट भी दुरुस्त रहेगा। वैसे डिप्रेशन के मरीज़ को अगर पेट बार बार साफ़ हो तो उसको बहुत फ़ायदा पहुंचता है। और सुबह को आप, अगर आपका दिल न चाहे तो आप पूरी नींद कर लिया करिए, अपने काम किसी और के सपुर्द कर दीजिए। सुबह को बीमार को सुबह के वक्त नींद आती है, अगर आप वो नींद पूरी कर लिया करें तो आपका डिप्रेशन बहुत जल्द ख़त्म होना मुमकिन है। स्वागत है आपका कांता जी, स्वागत है आपका जी। हेलो जी। हाँ, कांता बोल रहे हैं। जी मैम। कांता जी, कांता जी। हाँ जी, बताएं, सवाल करें। हमारे ऐसे है कि हमारे जीभ की प्रॉब्लम है। क्या हो गया जीभ में? जीभ में ऐसे जैसे दरारें ऐसी पड़ रही थी, ऐसे है। खाना ठीक से खा पाती हैं? खाना तो खा लेते हैं। तो क्या होता है उसमें, जलन वगैरह? कोई चीज जीभ जलन होती है। अच्छा। और हमने ना वहाँ सुलेमान के वहाँ से बात करी थी। हाँ हाँ। और वो जो डॉक्टर है उनके, अच्छा, उन्होंने हमें ना वो कैप्सूल भेज दिए हैं जो दर्द वगैरह के होते हैं। कौन से कैप्सूल, नाम बताइए मुझे। आर के वो कैप्सूल नहीं होते वो वाले? आर केयर? हाँ, आर केयर भेजे आपको? हाँ, वो नहीं भेजने चाहिए थे, हमें जीभ की उसकी चाहिए थी। अब हमारे घर 15 दिन हो गए वो कैप्सूल पड़े हैं। ठीक जी, ठीक। देखिए, ये कैप्सूल सही भेजे हैं। आप इन्हें 1 कैप्सूल रोज़ाना खाना है और नारियल पानी के साथ खाना है। ये जो हम दवाएं बताते हैं ये सिर्फ एक रोग में काम नहीं करती, ये बहुत सारे रोग में काम करती है। तो आपको यही कैप्सूल खाना है और नारियल पानी के साथ में खाना है और 2-3 महीने तक खाने हैं, तब आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। स्वागत है आपका। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम राकेश शर्मा। जी सर। हिमाचल से बोल रहा हूँ। अच्छा राकेश जी, जी कैसे हैं सर आप? ठीक है मैडम जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर। हाँ जी, हकीम साहब जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, स्वागत आपका। जी हकीम साहब, 2-3 क्वेश्चन है मेरे आज। जी। एक तो मैंने गोंद श्याम मंगवाया, अभी 2-3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए वैसे मेरे को खा रहा हूँ, अभी 4था दिन है। तो टांग में जो दर्द मेरे काफी हो रहे हैं, ये कल से दर्द हकीम साहब बहुत बढ़ गया, कल से मेरे को। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा है, मेरा बेटा है 38 इयर्स ओल्ड, 38 साल का। उनको भी यही प्रॉब्लम है जो मेरे को है, कमर में दर्द है, जब टांग वगैरह में दर्द है, उनको दे सकता हूँ मैं ये? जी जी, दे सकते हैं, जरूर दे सकते हैं, जरूर दे सकते हैं। हाँ जी, बस ये बाकी जो मैं ले रहा हूँ सर, कितने दिन के बाद पता लगेगा इसका कुछ असर जो है? ठीक है जी।
अच्छा देखिए, आपने लेना शुरू किया, 4 दिन हो गए, दर्द बढ़ने लगा, तो दवा ने काम शुरू कर दिया। अब ठीक 4 दिन बाद ये दर्द पूरी तरह कम होना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा दर्द लगे तो दर्द की दवा साथ में लेना। ये दर्द 4 दिन बाद कम होने लगेगा। ये भी दवा काम कर रही है, लेकिन किसी किसी को दर्द बढ़ के कम होता है, ये तो आप जानते ही हैं। लगातार लीजिए, दर्द की गोली साथ में लीजिए, तो जल्दी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी।